गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th ग्रेविटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अर्थ सरफेस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अर्थ सरफेस पर कितना होता है ये हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। इस चीज को समझने से पहले हम इस पिक्चर को समझते हैं, तभी हम इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले बोला गया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? जैसे कि ये एक इनफाइनाइट में एक कोई पार्टिकल है ना, जिसका जो क्या है यूनिट मास है, इसका मास जो है यूनिट मास है, मतलब कम है, छोटा सा है। इस ऑब्जेक्ट को उठा करके हमको अर्थ सरफेस के किसी पॉइंट पर लाना है, किसी भी पॉइंट पर। इस इंफिनिटी से उठा करके हम इस अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट पर लाएंगे तो उसके बीच में इसको कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। उसी डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसको हम लोग कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमको इससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि अर्थ सरफेस पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, उसका वैल्यू हमको निकाल करके आप बताइए। लेकिन उससे भी पहले आपको कुछ कुछ वैल्यूज याद रखना पड़ेगा, जैसे कि मास ऑफ अर्थ जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, वो कितना होता है। तो ये होता है m इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ये मास ऑफ अर्थ होता है, जो आपको वैल्यू पिछले क्लासेस में भी करवाया गया है इस चीज को। अब रेडियस ऑफ अर्थ सरफेस कितना होता है? तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, ये मेरा रेडियस होता है। अब आपको एक और वैल्यू याद रखना होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। जो वैल्यू कांस्टेंट होता है g इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर। ये सब वैल्यूज आपको याद रखना होगा। ये है g से क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है मास ऑफ अर्थ, r क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है। ये तीन वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जब हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं तो इस फॉर्मूले को भी हम लोग डिराइव किए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सभी वैल्यूज को हम एक एक करके पुट करेंगे और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो v इक्वल टू यहाँ से माइनस g का वैल्यू, g कहने का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से m मास ऑफ अर्थ, इसका वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 24, ये भी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। और r कहने का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, जो वैल्यू हम लोग 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, सभी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर अब पुट कर दिए। अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। जैसे कि यहाँ से जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, है ना। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 यहाँ से 6.67 इंटू 6, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 10 का पावर -11 और 10 का पावर 24, दोनों को हम प्लस माइनस करेंगे तो मेरा जो वैल्यू होगा वो होगा -4.002 इंटू 10 टू द पावर 24, हाँ सॉरी 14, है ना। यहाँ से पावर मेरा क्या होगा 14 होगा। अब यहाँ से नीचे जो वैल्यू है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, ये वैल्यू को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सेम छोड़ देंगे इस चीज को भी, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस चीज से इसका जो पावर 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 14, ये हम लोग कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 14 में 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ से 10 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। यहाँ से 8 होना चाहिए था ना, तो यहाँ से जब हम यहाँ से 10 टू द पावर 6 को कैंसिल किए हैं और यहाँ से 14 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम वैल्यू निकालेंगे v का, तो v जो अप्रोक्स वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा हमारा -6.25 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल पर केजी। जूल पर केजी क्यों लिए हम लोग? क्योंकि ये मेरा क्या है, यूनिट है, इकाई है ना, यूनिट है किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v का। ठीक है,
अब यहाँ पर जो -6.25 है ये इंटू 10⁻7 कैसे आया? जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो आप इस चीज को आराम से पता कर सकते हो कि यहाँ पर जो वैल्यू हमारा होगा वो 6.25 इंटू 10⁻7 होगा जूल पर केजी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ से जो इस टॉपिक का जो समरी निकल के आता है वो क्या पता चलता है आपको कि अर्थ सरफेस में कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। तो अर्थ सरफेस में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो लगभग होता है -6.25 इंटू 10⁻7 जूल पर केजी। ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है कहाँ पर? अर्थ सरफेस पर। क्लियर? तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अर्थ सरफेस वो जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्स वैल्यू होता है v अप्रोक्सीमेटली वैल्यू v इक्वल्स टू -6.25 इंटू 10⁻7 जूल पर केजी। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 100% पूछा जाएगा आपके क्लास 11th में। तो आपको ये वैल्यू याद रखना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अर्थ सरफेस में कितना होता है तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को शेयर करोगे, जिससे आपके सभी दोस्त आसानी से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। किसी भी टॉपिक पर डाउट होता है आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आप इस वीडियो को, इस पिक्चर को स्क्रीनशॉट ले लोगे और साथ ही साथ एक प्रॉपर नोट्स आप जरूर बनाओगे। ठीक है, क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।